तो अगर 680 के गैप से आप समझते हैं कि इस सीट पे इन्होंने मायूं अख्तर का चुनाव गलत किया और इनको कोई और कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट जो प्रोएक्टिव होता, जो एक्टिव होता और पीछे उनकी उसकी कोई खिदमात होती है, समझते हैं कि उसको चूज़ करना चाहिए था? देखिए समहाउ हुमायूं अख्तर का चूज़ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन साद रफ़ीक का यहाँ पर जो आप कह लें कि पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल है कि अगर कोई भी कैंडिडेट, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ इमरान खान की, कि अगर इमरान खान के मुकाबले में साद रफ़ीक 680 वोट से अगर हार सकते हैं तो उसके मुकाबले कोई और कैंडिडेट। आवाम टैक्स पे करना नहीं चाहती, आवाम चंदा देना नहीं चाहती, तो मुल्क कैसे चलेगा आगे? पहले कह रहे थे कि ये हम गरीबों को के तजाब जी हाँ, गरीबों को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिकार हुए हैं वो गरीब ही हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ इब्तिसाम नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया जनरल इलेक्शन के बाद अभी ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए। ज़िमनी इलेक्शन में बहुत बड़े अपसेट देखने में नज़र आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक दचका था जिसमें उन्होंने अपनी जीती हुई नशिस्तें हार गई। सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बात करूँगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की नशिस्तों की। उन्होंने 5 नशिस्तों से जनरल इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी, जिसमें एक सीट उन्होंने अपने पास रखी और बाकी 4 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए। उन 4 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें वो हार चुके हैं और 2 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से विन करने में कामयाब हुई है। अमाना मॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछेंगे कि ये वो जो 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी हैं और इसके अलावा भी जो ज़िमनी इलेक्शन में वो इलेक्शन हारे हैं, किस वजह से हारे हैं? कारकर्दगी की वजह से, या उनकी हुकूमती लेवल पे जो पॉलिसीज़ हैं वो गलत थी, या उनका कोई ऐसा कैंडिडेट चूज़ करने में उनसे गलती है? ये सब सवालात के जवाब जानेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से। आइए उनसे बात करते हैं और उनके जवाब आप तक पहुँचाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर बताइएगा कि अभी बाई इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए कल ही पाकिस्तान में। इस ज़िमनी इलेक्शन में जो बात देखने में आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जीती हुई नशिस्तें हार गई। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमरान खान की 4 नशिस्तें थी जो उन्होंने छोड़ी थी। 4 में से 2 नशिस्तें हार गए, 2 वो जीत गए। क्या समझते हैं कि इसमें हुकूमत की कौन सी जो उनकी जो कारकर्दगी में फ़र्क पड़ा है, क्यों, किस वजह से ये 2 नशिस्तें आ रही हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रीज़न बनी कि इन्होंने जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ गरीब लोगों का इस्तेहसाल किया, जो वादे किए, और ना ही उनका कोई भी वादों पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो उसके अलावा महंगाई, जो इतने इतने लंबे दावे, सब बेकार गए। अभी सिर्फ हालिया 50 दिन हुए हैं, इन्होंने गरीबों का जीना बेहाल कर दिया। तो ये जो तजावज़ा बाज़ारों में या इंक्रोचमेंट के बहाना करके जो कर रहे हैं, ये सब मुतासर गरीब हुआ है। एक गरीब के पीछे, ठेले के पीछे एक पूरा ख़ानदान होता है। जब पूरा ख़ानदान मुतासर होगा तो वो क्या करेगा? कैंडिडेट भी गलत चूज़ किए हैं, ये भी समझते हैं कि है ऐसा कुछ? नहीं, कैंडिडेट का रीज़न कोई नहीं है। वो तो जब नवाज शरीफ को बंदा एक बांस भी खड़ा कर देता है वो जीत जाता है। अभी देखें, ये जो हल्का था सैफुल मुल्क खोखर का, ये उसका भाई हल्का नहीं था, लेकिन जीत गया। क्या रीज़न थी? रीज़न सिर्फ यही है, महंगाई भी इतना इम्पैक्ट नहीं है। सबसे जो ज़्यादा चीज़ मुतासर की है ना, वो जो गरीबों के ठेले ख़त्म किए हैं ना, गरीबों को जिन्होंने तजावज़ात के बहाना करके, तो ये एक बंदे के पीछे पूरा ख़ानदान है, ख़ानदान के पीछे कई ख़ानदान है। तो वो फिर देखे देखे सारे फिर लोग सुनते हैं अभी यार इन्होंने गरीबों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सबसे मेन इशू ये हुआ है। चलें, बहुत शुक्रिया। महंगाई तो भाई वैसे ही है, ज़रा भी नहीं फ़र्क पड़ा, बल्कि इमरान खान साहब के आने से महंगाई और हो गई है। 250 kg पड़ रहा है चिकन, और जो एग है वो 8 रुपये का था, 10 रुपीज़ का हो गया। बाकी इन्होंने दावे करके जो भी है हुकूमत वगैरह बनाई है, बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा। क्या समझते हैं कि वहाँ पे कैंडिडेट भी गलत चूज़ किए हैं, इसी वजह से भी ये भी हो सकता है? और दूसरा जो महंगाई और जो बजट, जो मिनी बजट था, वो अफेक्ट हुआ है इस पर? नहीं, ये असल में ना जो इमरान खान साहब की ना कोई साजिश थी पाकिस्तान में आने की, तो बस अवाम को पता चल रहा है सारा। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू। बेसिक वजह तो ये है कि जो महंगाई है ना वो बढ़ गई है। महंगाई की वजह से मतलब आम जो लोग हैं उन पे बड़ा असर पड़ रहा है, और ये जो लोन लिया है इन पे भी बहुत मसले मसाइल है ना, और मेरे ख्याल से यही मेन रीज़न है कि महंगाई जो हमने की है वो पिछली हुकूमतों की वजह से है। ख़जाना खाली है जिसकी वजह से हमें कर्ज़ लेना पड़ रहा है, जिस वजह से आम आदमी पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इमरान खान का दावा है कि हम इंशाल्लाह जल्द इस बहरान से निकल आएंगे और मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे। उम्मीद है, लगता है कर पाएंगे, या पिछली हुकूमतों की तरह दावे वादे और वही सब कुछ हो? अल्लाह करे ऐसा हो कि ये हमें मुल्क को खड़ा करे, लेकिन इतना जल्दी मतलब नहीं हो सकता है ये काम। ये स्लो होगा और टाइम लगेगा। टाइम के साथ ये हो जाएगा,
और ये एक और बात, इतनी जल्दी महंगाई मतलब अच्छी नहीं होती है। मतलब अब एक गैस है ना 140% आप बढ़ा रहे, तो मतलब कम से कम टैक्सेस तो हर चीज़ पे देते बंदा, तो टैक्स तो हम पहले ही हर चीज़ पे दे रहे हैं, इनको ख्याल करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। अवलन तो ये कि इस लोगों ने जो वादे कहते हैं वो कोई भी वादा इफ़ा ना हो सका, कोई भी वादा उसका पूरा ना कर सका। ठीक है, सबसे पहले। दूसरा महंगाई, ठीक है, महंगाई इस लोगों ने ज़्यादा कर दिया, खासकर जी। मतलब वही जो कह रहे थे क्या इंसाफ होगा, वही इंसाफ का तो किसी को भी नहीं मिला, तो इस वजह से मतलब ये सब कुछ हो गया। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया। देखें जी, नून लीग ने डिलीवर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिलीवर किया है और उसका उनको सिला भी मिला है। और आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन यही है कि जो डिलीवर करेगा वो आगे आएगा, और नून लीग ने जो डिलीवर किया था इसलिए उनको सीटें भी मिली हैं। अच्छा, जो इमरान, मेरा सवाल यही है कि वही है कि पाकिस्तान के इमरान खान जो वज़ीर आज़म, इन्होंने 5 सीटें विन की थी। 5 में से जो 4 सीटें इन्होंने छोड़ी थी उसमें 2 सीटें बची हैं, 2 लूज़ कर गई। क्या समझते हैं कि वो इनकी ख़राब कारकर्दगी की वजह से दो महीने हुकूमत थी, या इन्होंने कैंडिडेट गलत चूज़ की? देखें जी, इमरान खान का वैसे तो देखें एक नाम है, एक सेलिब्रिटी है, एज एन लोग उसको इस वजह से भी शायद वोट डालते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हम अभी पिछले 50 दिनों में देख रहे हैं, जो इनकी कारकर्दगी है और जो कर रहे हैं ये लोग मुल्क के साथ या जो हो रहा है, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है और लोगों को शायद इसलिए काफ़ी गहरा। लेकिन उनका कहना है कि हम लोग महंगाई पे काबू पा लेंगे, पिछली हुकूमतों की गलती है, ख़जाने खाली छोड़ कर गया। जो महंगाई का इशू चल रहा है, जो मेन इशू यही है ना, जिसकी वजह डॉलर ऊपर गया है, पाकिस्तान रुपए की कदर की कमी आई है। क्या समझते हैं कि महंगाई पे काबू पा लेंगे, या सिर्फ बातें ही है, या फिर ऐसे ही चलता रहना? नहीं, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। माइट भी गवर्नमेंट ही शायद ना चल सके, लग तो ऐसा ही रहा है। बाकी ये हर गवर्नमेंट का ही एक वतीरा है कि वो अगली गवर्नमेंट को एक तोहफ़ा तो देके जाती है थोड़ा बहुत, और इसमें उनका भी हाथ नहीं होता। जो पॉलिसीज़ हैं इस तरह की, उस वजह से शायद ये चल रहा होता है सारा कुछ। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तब अगर इसमें आप पहला देखें तो कारकर्दगी की बेस पर भी लूज़ की जा सकती हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि कोई सिस्टम में फ़्लॉ मुझे लगता है। ओवरऑल जो हमारा इलेक्शंस का जो सिस्टम है उसमें कोई फ़्लॉ लगता है। ओबियसली पहले साद रफ़ीक की जो सीट थी और उसके मुकाबले में इमरान खान थे, तो 680 वोट से उन्होंने ये सीट लूज़ की। तो अगर आप इमरान खान को देखें तो उनका स्टेटस और हुमायूं अख्तर के स्टेटस में एक रिमार्केबल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अगर 680 के गैप से आप समझते हैं कि इस सीट पे इन्होंने हुमायूं अख्तर का चुनाव गलत किया, और इनको कोई और कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट जो प्रोएक्टिव होता, जो एक्टिव होता और पीछे उनकी उसकी कोई खिदमात होती है, समझते हैं कि उसको चूज़ करना चाहिए? देखिए, समहाउ हुमायूं अख्तर का चूज़ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन साद रफ़ीक का यहाँ पर जो आप कह लें कि पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल है कि अगर कोई भी कैंडिडेट, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ इमरान खान की, कि अगर इमरान खान के मुकाबले में साद रफ़ीक 680 वोट से अगर हार सकते हैं, तो उसके मुकाबले में कोई और कैंडिडेट आ जाए तो उसका तो इसी से एक सवाल एक और निकलता है कि अगर जनरल इलेक्शन में धांधली हुई थी, क्योंकि नून लीग का वतीरा यही था कि हमारे साथ धांधली हुई है, सब ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने हल्का दोबारा खुलवाया, गिनती दोबारा करवाई, सब उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेन भी की। इस दफ़ा भी उन्होंने पहले से वार्न किया था कि जी हम धांधली नहीं होने देंगे। अब भी साद रफ़ीक जीत चुके हैं। क्या लगता है कि धांधली थी या पीछे धांधली नहीं हुई? इसका मतलब अगर पीछे धांधली हुई थी तो वो इस दफ़ा भी हराते। क्या समझते, इस पर क्या कहेंगे? सर मेरा ख्याल है कि समहाउ अब जितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन है पीटीआई की एज एन गवर्नमेंट, और लेकिन उसके इक्वल स्ट्रॉन्ग पोजीशन नून लीग की भी है, तो एक प्रेशर की वजह से मेरा ख्याल है कि धांधली ऐसा नहीं हुई इस दफ़ा। हाँ, बहुत ठीक है, चलें। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पीटीआई को थोड़ा सा वो देना चाहिए क्रेडिट कि उन्होंने कोई गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल नहीं की इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसलिए पास्ट में जो गवर्नमेंट्स होती हैं, सिटिंग गवर्नमेंट्स वो इन्फ्लुएंस करती हैं, तो जो ज़मीनी इलेक्शन होता है उसमें गवर्नमेंट जीत जाती है। कुछ फैसले उन्होंने सख्त किए हैं जिससे आवाम थोड़ी नाराज़ है। हमारी आवाम थोड़ी शॉर्ट साइटेड है, उनको थोड़ा समझ नहीं आता कि यार ये जो फैसले वो कर रहा है उसकी मजबूरी है। जो पिछली गवर्नमेंट ने सारे काम ख़राब किए हैं, जो इकॉनमी के साथ उन्होंने इतना मैसअप किया है, उसको करने पड़ेंगे फैसले। तो कुछ आवाम का रिएक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो पॉलिसीज़ हैं वो बेनिफिट करेंगी, और उम्मीद है कि वो इस माशी बहरान से पाकिस्तान को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन आवाम को भी कुछ करना पड़ेगा। आवाम का जब तक आवाम खुद कुर्बानी नहीं देगी, आवाम थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं करेगी, आवाम टैक्स पे करना नहीं चाहती, आवाम चंदा देना नहीं चाहती, तो मुल्क कैसे चलेगा आगे? अच्छा, लास्ट पे बस ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक ही वतीरा अपनाया हुआ था, एक ही चीज़ का इलाग राप रही थी कि धांधली हुई, धांधली हुई, धांधली। ख्वाजा साद रफ़ीक हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट था, उन्होंने इसी हल्के में ये क्लेम किया था कि धांधली हुई, इमरान खान 680 वोटों की जीत है।
इस दफ़ा वो काफ़ी लीड से जीते हैं, तो इससे ये तासर क्लियर हो जाता है ना कि धांधली वगैरह नहीं हुई, वो भी फेयर एंड फेयर इलेक्शन थे और ये भी क्लियर एंड फेयर इलेक्शन। जी बिल्कुल, इससे ये क्लियर होता है। ये मैं आपसे कह रहा था कि इन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं किया मशीनरी ने गवर्नमेंट की, और कोई किसी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। लोगों ने जिसको वोट दिया वो जीत गया। उनका जो था कैंडिडेट वो सही नहीं था, वो 15 साल से बाहर थे, वो आए, वो आवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। चलें, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने लोगों के जवाब जाने, और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारने की वजह महंगाई है। उनकी मौजूदा हुकूमत है मरकज़ में, जिसकी वजह से उन्होंने जो मिनी बजट पेश किया था उसकी वजह से आम आवाम की कमर टूट कर रह गई है। महंगाई का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है और इसी वजह से उन्होंने अपनी जीती हुई नशिस्तें आ रही हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा क्यों है। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट।